हाय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर अपने बेटे के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं राजस्थान के छोटे से जिले धौलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 40 साल है। मेरे घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा हुआ और मैं एक उच्च पद पर काम करती हूँ। एक कंपनी में मैं सुपरवाइजर की पोस्ट पर हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छी सैलरी भी मिलती है। मेरे पति की मृत्यु को लगभग 5 साल पहले ही हो चुकी थी, तो मुझे अब काफी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि पति के बिना मेरी जिंदगी लगभग अधूरी सी हो गई थी। लेकिन मैंने अपनी समझदारी से अपने ही बेटे के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। मेरे बेटे का नाम दीपक है। उसकी उम्र अभी 21 साल है और वह अभी पढ़ाई करता है। इधर मेरी बेटी उम्र लगभग 26 साल की थी और वह मेरे साथ ही रहते थे। हम दोनों माँ बेटी एक अच्छे दोस्त की तरह रहती आ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे। वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर भी करती थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहती आ रही थी, तो कभी कभी हम अपने लिए बाहर से खाना भी ऑर्डर कर लेते थे और हम दोनों खूब मार्केट जाते। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहा था और मेरा भी मन अब बहकने लगा था, क्योंकि मुझे हर समय मेरे पति की यादें सता रही थी। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था, तो मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटी सब्जी काट रही थी। तभी उसी समय अचानक मेरे बेटे का दोस्त हमारे घर आ गया। मेरी बेटी अच्छी तरह से जानती थी, मेरा बेटा उसी लड़के के साथ रहकर जयपुर में पढ़ाई करता था। हम दोनों ने उसे नाश्ता कराया तो उसने बताया कि आज शाम को तुम्हारा बेटा घर आने वाला है, क्या उसने आप लोगों को कॉल नहीं किया? क्या? मैं बोली, नहीं बेटा, उसने कॉल तो नहीं किया था, लेकिन वह 2 से 3 दिन पहले बोल रहा था कि जल्दी घर आएगा। फिर मैंने पूछा, बेटा मेरे बेटे की पढ़ाई और लाइफ कैसी चल रही है? वह वहाँ पर पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा? तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, बताओ। इस पर वह बोला, अरे आंटी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, वहाँ पर एक पड़ोस आंटी के चक्कर में पड़ गया है और उन्हीं के साथ में बहुत ज्यादा घूमता है। इतना सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं सोचने लगी कि अपने बेटे का पीछा उस आंटी से कैसे छुड़ाऊं। इसी बीच मेरे बेटे के दोस्त का फोन आ गया, तो वह हमारे घर से बाहर चला गया। फिर शाम को करीब 6 बजे मेरा बेटा घर आ गया। दीपक ने आकर मेरे पैर छुए, फिर हम सभी उसकी पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर वह बोला, माँ मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छी चल रही है। मैं सरकारी नौकरी का पेपर देकर आया हूँ। मुझे लग रहा है इस बार मेरे अच्छे नंबर आएंगे और मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। बेटे के मुंह से इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह काफी दिनों के बाद घर आया था, तो हमने खूब बातें की और बाद में हम सभी ने नाश्ता किया। रात हो गई तो सभी सो गए। रात को सोते समय ही मैं अपने दीपक के बारे में सोच रहे थे, कैसे उसे इस दलदल से बाहर निकाला जाए। यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई और मैं भी सो गई। अब मेरे बेटे को आए लगभग 10 दिन हो गए थे। सुबह का समय था, मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसी बीच मेरे फोन पर मेरी बहन का फोन आया। वह बोली, दीदी तुम जल्दी से गांव चले आओ, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इतना सुनते ही मैंने मोबाइल रख दिया और दीपक को साथ लेकर चल दी और मैं बोली कि चलो, तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, चलो हम उनकी तबीयत देखने के लिए तुम्हारे नाना के घर चलते हैं।
फिर मैंने अपने बेटी को घर पर छोड़कर हम दोनों माँ बेटे वहां से निकल गए। हमें लगभग 35 किलोमीटर दूर जाना था तो हम बाइक से ही जा रहे थे जब हम दोनों वहां पहुंचे और मैंने अपने पिताजी से भेंट किया तो अस्पताल से घर आए और उनकी हालत अब ठीक थी। हम वहां लगभग 2-3 घंटे रहे। मैंने वहां से धौलपुर को निकलने की तैयारी की क्योंकि मैं पिताजी को देखने के लिए ही आई थी, तो उनको तो मैंने देख लिया था। तभी मेरे बड़े भैया बोले, अरे दीदी बहुत दिनों बाद आई हो तो आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह ही चले जाना। मैंने बोला भाई रुकने का तो मेरा भी मन है, लेकिन मैं अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर आई हूँ और वैसे भी पिताजी को तो मैंने देख ही लिया, अब मुझे जाने दो, मैं बाद में आऊंगी तो जरूर रुकूंगी। और मैं वहां से चल दी कि 8 बज रहे थे। मैं बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और बेटा अपने कमरे में था। मेरे मन में कुछ कुछ विचार आ रहे थे। मेरा मन बहुत उदास था और मैं खुद को रोक ना सकी, इसलिए मैं अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा तुम मेरा एक काम करोगे? इस पर वह बोला, हाँ मम्मी आप बोलिए क्या काम करना है। इस पर मैं तुरंत बोली, दीपक मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम माँ बेटा वो करते हैं, प्लीज मना मत करना। मैंने बड़ी उम्मीद लगाकर तुमसे कहा है बेटा। वह बोला, मम्मी इसमें मना करने वाली कौन सी बात है। फिर हम दोनों ने वो सब किया। अब मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी और मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी खुशियां मेरे बेटे के रूप में अब वापस लौट आई है। फिर 3 घंटे के बाद जब हम दोनों नीचे आए तो हमने देखा कि वहां पर मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो मैं किचन में काम करने चली गई और मेरा बेटा दीपक मेरी बेटी के पास टीवी देखने लगा। फिर मैं किचन में सबके लिए चाय बनाकर लाई और चाय मैंने सबको दे दिया। चाय पीने के बाद हम सभी परिवार के बारे में ही बातें करने लगे। इसी बीच मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अकेले अकेले वो कर लिया, मुझे बताया भी नहीं, मुझे भी इसमें शामिल करो। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन जब वह नहीं मानी तो फिर था। हम तीनों ने मिलकर खूब मजे किए। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। अब जब भी हम बोर होते तो मैं और बेटी बहुत ज्यादा चीखते और हमारा बेटा वो करता जिससे हमारी बोरियत खत्म होती। इस तरह से हम सभी खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई और वो टीचर बन गया था, तो हमारी जो कुछ भी परेशानियां भी दूर हो गई थी। अब मेरा बेटा हम लोगों को लेकर शहर में चला गया जहां उसकी नौकरी लगी हुई थी। इस तरह से अब हमारी जिंदगी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। तो दोस्तों यह थी आज। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही वीडियो देखने के स्टोरी किंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक